आज मैं आपके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करूंगा। खांसी के साथ खून आना। यह लक्षण हम सभी के लिए एक डरावनी बात है और फेफड़ों की बीमारियों के लक्षणों में से यह एक महत्वपूर्ण लक्षण है। खांसी के साथ खून आने से हम में से कई लोग डर जाते हैं। डर इसीलिए लगता है क्योंकि सबसे पहले हमारे दिमाग में यह विचार आता है, क्या मुझे टीबी हो गया है या फेफड़ों का कैंसर। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि खांसी में खून आने का सबसे आम कारण श्वास नली की सूजन है, जिसे हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ये ब्रोंकाइटिस विभिन्न कारणों से हो सकता है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, पर्यावरण प्रदूषण और धूम्रपान। खांसी के साथ खून आने के ऐसे हजारों कारण हो सकते हैं। हम टीबी के बारे में कब सोचें? हम तब सोचेंगे जब खांसी के साथ खून आ रहा हो, ठीक है, लेकिन अगर इसके साथ हमें लंबे समय से खांसी की समस्या हो, जैसे कि 3 सप्ताह से अधिक, अगर हमें बुखार हो और बुखार शाम को आता हो, हमारा वजन कम होने लगे, तो हम समझ सकते हैं कि शायद हमें टीबी हो सकती है। और फेफड़ों का कैंसर, अगर हमारे पास कोई व्यक्ति आता है जो लंबे समय से धूम्रपान का आदी है और हाल ही में उसकी खांसी के साथ कभी कभी खून के टुकड़े आ रहे हैं, ऐसे मामलों में हम सबसे पहले सतर्क हो जाते हैं। हम विभिन्न तरीकों से यह जानने की कोशिश करते हैं कि कहीं वह श्वास नली के किसी ट्यूमर या कैंसर से पीड़ित तो नहीं हो रहा है। जो मरीज खांसी के साथ खून लेकर आते हैं, सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि यह खून वास्तव में खांसी के साथ आ रहा है या कहीं और से आ रहा है। अगर किसी कारण से नाक से खून आता है, तो वह खून मेरी नाक के पीछे से गले में आ सकता है। बाद में खांसी के साथ खून बाहर आ सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह खांसी के साथ खून है। खून अंततः नाक से आ रहा है। इसी तरह अगर हम सोचें कि अगर भोजन नली से कोई खून आता है, क्योंकि श्वास नली और भोजन नली बहुत करीब है, तो भोजन नली का कुछ खून श्वास नली में जा सकता है। ऐसे में हमें लग सकता है कि खांसी के साथ भाई शायद खून आ रहा है। वास्तव में वह खून भोजन नली का है। अगर हम एक साधारण चित्र के माध्यम से देखें कि खून का स्रोत कहाँ है, तो हम शायद देखेंगे कि उस व्यक्ति का गिर रहा है या पीछे की ओर से खून आगे श्वास नली में गिर रहा है। यह खांसी के साथ बाहर आ सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह खून फेफड़ों से आ रहा है। सांस लेने के पीछे है भोजन नली। अगर भोजन नली से कोई खून आता है, अगर यह सांस में आ सकता है, तो खांसी आ सकती है और इसके साथ खून भी आ सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है। खांसी के साथ फेफड़ों से खून आ सकता है। थोड़ा बहुत होने पर मरीज शायद कई बार चिंतित नहीं होते, लेकिन अगर ऐसा होता है कि पूरे दिन में 500 से अधिक खून हमारी खांसी के साथ बाहर आ जाता है, तो ये कोई भी मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, क्योंकि इतनी मात्रा में खून हमारी मुख्य श्वास नली को बंद कर सकता है। और कई मामलों में इस तरह से मरीज की अत्यधिक खांसी के साथ खून आने से मौत भी हो सकती है। ऐसे में अगर कहें कि किसी के साथ इस तरह की मात्रा में खून आता है कि उसे तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। इस मामले में हम एक मरीज को कुछ प्रारंभिक चिकित्सा संबंधी जानकारी देना चाहते हैं। मान लीजिए, अगर मरीज को किसी कारण से पता है कि उसके फेफड़े में कोई घाव है, मान लीजिए यहां दाहिने फेफड़े में एक घाव है और यह घाव डॉक्टर ने उसे कभी एक्सरे देखकर बताया है हाँ, और मरीज को यह पता है आमतौर पर इन घावों से ही खून आता है। अगर बहुत अधिक मात्रा में खून आता है, तो मरीज को चाहिए कि
जिस दिशा से खून आ रहा है उस दिशा में झुक कर लेटें, ताकि यहाँ का खून श्वासनली में जाकर दूसरे फेफड़े को भी नुकसान न पहुंचाए। इस दिशा से खून आकर यहीं जमा रहेगा, जिससे मुख्य श्वासनली में नहीं जाएगा और अपने खून से मरीज के दम घुटने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। लेकिन अगर मरीज ऐसा है कि उसे पता नहीं है कि किस फेफड़े से के खून आ रहा है, उस स्थिति में मरीज को चाहिए कि वह बुरी तरह से बैठा रहे। जैसे मान लीजिए मरीज को पता है कि उसके दोनों फेफड़ों में घाव है, जो उसने एक्सरे के माध्यम से जाना या डॉक्टर ने उसे बताया है। उस स्थिति में मरीज को चाहिए कि वह किसी एक दिशा में झुककर न लेटे या सीधे न लेटे, बल्कि बुरी तरह से बैठा रहे। तब खून नीचे की ओर जमा रहेगा, मुख्य श्वास नली खुली रहेगी। और अगर खांसी के साथ खून जाता है, तो अगर अधिक मात्रा में जाता है, तो आपको चाहिए कि घबराएं नहीं, बहुत ज़्यादा दौड़ भाग न करें, शांत रहें। घबराने से खून बहना बढ़ेगा। विभिन्न समयों में विभिन्न कारणों से खून जाता है। ये थोड़े खून से लेकर अधिक मात्रा में खून हो सकता है। तो अधिक मात्रा में खून किन स्थितियों में जाता है? अगर ऐसा होता है कि फेफड़ों में पहले टीबी के कारण या किसी अन्य संक्रमण के कारण घाव बन गया है और यहां क्षतिग्रस्त श्वासनली है, इन श्वासनलियों से, जिन्हें हम ब्रोंकोटिस कहते हैं, यहां से बहुत अधिक मात्रा में खून जा सकता है। फिर ऐसा भी होता है फेफड़ों के पूर्व क्षतिग्रस्त स्थान पर कई बार फंगस उग आता है, इसे हम एस्परजिलोमा कहते हैं। अगर छाती में एस्परजिलोमा हो तो भी खांसी के साथ बहुत अधिक मात्रा में खून जा सकता है। फिर टीबी होने पर भी बहुत अधिक मात्रा में खून जा सकता है। तो इन स्थितियों में हमने जो प्राथमिक उपचार का एक विचार दिया है, मरीज इसे फॉलो कर सकता है। इसके अलावा भी कई कारणों से फेफड़ों से खून जा सकता है। सबसे पहले तो हमने कहा कि सबसे सामान्य कारण ब्रोंकाइटिस है। इसके अलावा निमोनिया के कारण भी खून जा सकता है और फेफड़ों के कैंसर में भी बहुत थोड़ी मात्रा में खून जा सकता है। हमें हमेशा इन रोगियों की स्क्रीनिंग करनी चाहिए, खासकर जो धूम्रपान करते हैं, उनमें इस प्रकार की समस्या होती है। इसके अलावा कुछ फेफड़ों के बाहरी कारण भी होते हैं। जैसे अगर आपको रूमेटिक बुखार के कारण हृदय या अन्य समस्या है, तो उस हृदय के कारण भी खून जा सकता है। फिर अगर आपके शरीर में हाई खून के जमने से संबंधित कोई समस्या है, आपकी खांसी के साथ खून जा सकता है। कुछ गठिया की समस्याएं हैं जो फेफड़ों को प्रभावित करती हैं। इन सभी मामलों में भी क्षतिग्रस्त फेफड़ों से खून जा सकता है। आप इसे कभी नजरअंदाज ना करें। खांसी के साथ खून जाना केवल एक लक्षण है, लेकिन यह विभिन्न कारणों से हो सकता है। कारणों को जानने के लिए अपने चिकित्सक की सलाह लें। और फिर कुछ खून जा रहा है, थोड़ा खून जाने से डरे नहीं, चिंतित ना हो, क्योंकि खून का सबसे आम कारण किसी भी प्रकार का ब्रोंकाइटिस है और इसका एक कारण धूम्रपान है। यदि आप धूम्रपान छोड़ देते हैं तो निश्चित रूप से इस सामान्य कारण से आप मुक्त हो जाएंगे और निश्चित रूप से फेफड़ों के कैंसर से दूर रह सकेंगे।